Hello everyone, I am Aditi here in front of you and welcome to all of you at our YouTube channel जिसका नाम है इंग्लिश बिंगलिश इंस्टीट्यूट। ओके, सो आज हम लेकर आए हैं मोस्टली यूज स्पोकन सेंटेंसेस जो आम बोलचाल भाषा में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जिनको आप डेली यूज सेंटेंसेस भी कह सकते हैं, रेडीमेड सेंटेंसेस भी कह सकते हैं, जहां पर आपको सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की या किसी ग्रामेटिकल बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल फोकस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हमारे कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर मैं कुछ पर्टिकुलर सेंटेंसेस, सेलेक्टिव सेंटेंसेस आपके लिए लेके आई हूँ। शी इज वेरी टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है, बातूनी, जिसको आप कह सकते हैं। तो अगर आपको कहना है कि वो बहुत बोलती है और बहुत बातूनी है, तो आप इन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। शी इज वेरी टॉकेटिव। ये जो शॉर्ट फॉर्म आप देख रहे हैं अपोस्ट्रोफी एस के फॉर्म में, ये शी इज की शॉर्ट फॉर्म है। इट इज द कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ऑफ शी इज। तो जब स्पीकिंग में आप शी इज के कॉम्बिनेशन को प्रोनाउंस करते हैं तो आपको शी इज नहीं कहना है, यू कैन से शी इज वेरी टॉकेटिव, शी इज। ओके, आपको शी इज वेरी टॉकेटिव की जगह आपको कहना है शी इज वेरी टॉकेटिव। शी टॉक्स अ लॉट, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि जब हम किसी की हैबिट को बताते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी यूज कर सकते हैं। शी टॉक्स अ लॉट, वो बहुत बोलती है। यू आर माई नेम सेक, यू आर, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यू आर की है, लेकिन जब हम स्पीकिंग में इसको प्रोनाउंस करेंगे तो यू आर ना बोल के आपको कहना है यू आर। यू आर, र की साउंड प्रोनाउंस करना इट इज नॉट मैंडेटरी। ओके, तो यू कैन से यू आर माई नेम सेक, मतलब आपका और मेरा नाम एक जैसा है। नेम सेक का मतलब होता है हम नाम होना। किसी का, किसी और पर्सन का और मेरा नाम अगर सेम हो जाता है, मान लीजिए कोई और लड़की है जिसका नाम अदिति है, तो मैं उसको कह सकती हूँ you are my namesake। okay, next sentence, I am a person, a man of words। इसका मतलब ये जो I am लिखा है it is the contraction form of I am। I am ना बोल के आप कह सकते हैं I am a person, या तो आप a person बोलेंगे या man of words बोलेंगे। इसका मतलब शब्दों का आदमी नहीं, इसका मतलब है शब्दों का पक्का, जो अपनी बात का पक्का हो। आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स या फिर आई एम अ मैन ऑफ वर्ड्स। और इसको आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि मैं अपना वादा निभाता हूँ। ठीक है, आई कीप माई प्रॉमिस, मैं हमेशा अपने वादा निभाता हूँ, अपनी बात को रखता हूँ। आई एम स्पेंडथ्रिफ्ट, यहाँ पर हम ये चीज समझ चुके हैं। आई एम इन द कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ऑफ आई एम, इसको आप शॉर्ट में आई एम बोलते हैं। स्पेंडथ्रिफ्ट होता है जो बहुत खर्चीला होता है, जो बहुत ज्यादा एक्सपेंस करता है। आई एम स्पेंडथ्रिफ्ट, अदरवाइज यू कैन से आई स्पेंड अ लॉट। इट इज अ सिंपल वे टू से इट। आप बहुत सिंपल तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं मैं बहुत ज्यादा खर्चा करता हूँ, आई स्पेंड अ लॉट, या फिर आप कह सकते हैं आई एम स्पेंडथ्रिफ्ट। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, मतलब उसकी एक आंख खराब है, उसको एक आंख से दिखाई नहीं देता है। या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं वन ऑफ आईज इज नॉट वर्किंग, मतलब वन ऑफ हिज आईज भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पर प्रोनाउन भी ऐड किया जा सकता है। वन ऑफ हिज आईज इज नॉट वर्किंग, मतलब कि उसकी आंखों में से एक आंख जो है वो काम नहीं कर रही। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज ही वॉज आइडल ऑल द टाइम। इसका मतलब है आइडल मतलब खाली, आलसी या खाली पड़े रहना। ही वॉज आइडल ऑल द टाइम, वो पूरा टाइम आलसी बने में पड़ा था, पूरा टाइम खाली था। ही वॉज फ्री ऑल द टाइम, इसका भी सेम मीनिंग है कि वो पूरा टाइम खाली था। ही हैड नथिंग, उसके पास कुछ नहीं था, टू डू, करने के लिए, ऑल द टाइम, पूरा टाइम, सारा टाइम उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, मतलब वो खाली था। तो यू हैव थ्री वेज टू से द सेम थिंग। ओके, माई फ्रेंड हैज हिज ओन वेज, ओन मतलब अपना, वेज मतलब तरीके, रास्ते। कहने का मतलब है कि मेरे दोस्त के अपने ही तरीके हैं, मतलब वो अपनी मर्जी का मालिक है। जब आपको किसी को कहना है कि वो अपने ही मन की करता है, अपने ही तरीके से चलता है, तब आप इस वर्ड पे यूज करते हैं माई फ्रेंड हैज हिज ओन वेज, मेरे दोस्त के अपने ही तरीके हैं। माई फ्रेंड डजंट फॉलो अदर्स एडवाइस, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरा फ्रेंड अदर्स एडवाइजेस, मतलब दूसरों की सलाह नहीं फॉलो करता है, दूसरों की सलाह को नहीं मानता है। इसी तरह अगर मुझे अपने लिए कहना है देन आई कैन से आई हैव माई ओन वेज, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मैं अपने मन की करती हूँ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, मतलब क्या चीज तुमको यहाँ लाई, क्या चीज तुम्हें यहाँ लाती है। व्हाई डिड यू कम हियर, यहाँ क्यों आते हो या यहाँ क्यों आए। ओके, आई वॉज आउट ऑफ सिटी, मैं शहर से बाहर था। अदरवाइज यू कैन से आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, मैं शहर से बाहर था। स्टेशन मतलब रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन नहीं है, स्टेशन मतलब एक वो जगह जहाँ पर आप परमानेंट स्टे करते हैं, आप वहां से बाहर थे। आई वॉज आउट ऑफ सिटी, आई वॉज आउट ऑफ टाउन, आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, लाइक दिस यू कैन यूज इट
दिस सेंटेंसेस आर वेरी इजी, आप इनको बस एक दो बार रिपीट करेंगे, साथ साथ दोहराएंगे, तो ये बहुत इजी है। मतलब अलग से आपको इनको क्रैम करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आपको सेंटेंस फ्रेमिंग समझ आ जाती है, इसलिए आप इनको यूज कर सकते हैं। सेंटेंस इज शी कुडंट होल्ड विपिंग। कुडंट इज द कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ऑफ कुड नॉट। ओके, कुड नॉट को आप शॉर्ट में कुडंट कहेंगे, और कुड का मतलब होता है सका, पाया, कोई काम आप कर नहीं सके। शी कुडंट होल्ड मतलब रोकना, कंट्रोल करना। शी कुडंट होल्ड वीपिंग मतलब उसका रोना नहीं रुक सका या नहीं रुक पाया, या वह अपना रोना नहीं रोक पाई। शी कुडंट कंट्रोल हर टीयर्स, वह अपने आंसू नहीं रोक सकी, वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। अब नेक्स्ट जो हमारे 3 ये सेंटेंसेस हैं, ये बहुत ही कॉमन सेंटेंसेस हैं जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जस्ट लाइक कोई बात हो और मैं कहती हूँ अरे चलो रहने दो, तो उसके लिए मैं बोलूंगी लेट इट बी, छोड़ो ना। लीव इट, अरे भूल जाओ, छोड़ दो। फॉरगेट इट, वैसे तो इसको हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो फॉरगेट बोलते हैं, ठीक है, लेकिन स्पोकन में जब आप फ्लुएंटली ये सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं कॉन्वर्सेशन में, तब आप फॉरगेट नहीं बोलेंगे, तब आप बोलेंगे फॉरगेट, फॉरगेट इट, let it be, leave it, forget it. Okay, I met with an accident yesterday. कल मेरा एक्सीडेंट हो गया था। met here, met is the second form of me, ठीक है। I met with an accident, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। yesterday मतलब कल। I had an accident yesterday, both have the same meaning. Okay, this is not a thoroughfare. thoroughfare कहते हैं आम रास्ता। तो यहाँ पर जस्ट लाइक हम औरों से अलग चल रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ ये कोई आम रास्ता नहीं है। दिस इज नॉट अ thoroughfare. दिस वे इज नॉट फॉर कॉमन पीपल. यह रास्ता आम लोगों के लिए नहीं है। मनी हैज गोट ऑन हिज माइंड. गोट ऑन मतलब चढ़ जाना, किसी के दिमाग पर छा जाना कोई चीज। तो मनी हैज गोट ऑन हिज माइंड, पैसा उसके दिमाग पर छा गया है। मनी हैज गोट ऑन हिज माइंड, पैसा उसके दिमाग पर हावी हो गया है, छा गया है। ओके,